सभी को दिल से धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है आप लोगों के सपोर्ट से और प्यार से। और बहुत ही काफ़ी दिन बाद मैं आज ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और आज बात करते हैं गोरखपुरिया भौजी के बारे में। जो कि मैंने उनका कल वीडियो देखा, मैं गांव चली गई थी और फिर वहाँ से आई तो मेरा मूड ही नहीं हुआ बनाने का वीडियो और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे लगा आज वीडियो बना के डालती हूँ एक ब्लॉग। तो आप लोग के लिए मैं बना रही हूँ एक ब्लॉग। तो हमारा रिएक्शन चैनल है तो हम रिएक्शन ही दे सकते हैं। गोरखपुरिया भौजी के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो देखें, तो उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। कोई हमारे घर मिलने के लिए मत आओ, हम किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि कोई हमारे घर पे मत आओ मिलने के लिए, छुआछूत नहीं कराना है हमको। और गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि वो किसी बाबा तांत्रिक से दिखाई हैं, उनके घर में जो प्रॉब्लम था, जो भी टोना टोटका हुआ था, जो उनके घर पे लोग टोना करवाए थे, आप लोग भी इसमें देखे होंगे उनका वीडियो। तो उन्होंने उसी चीज़ को दिखाया है बाबा से। तो बाबा ने उनको मना किया है कि कोई भी तुम्हारे घर पे आए, किसी से तुम शरीर को टच नहीं करने देना है, पैर नहीं छुआना है और ना ही किसी का दिया हुआ कुछ खाना है, ना किसी के साथ बैठना उठना है, बस अपने फैमिली में ही रहो। तो इसी वजह से गोरखपुरिया भौजी किसी से नहीं मिलना चाहती है। जितने भी उनके फ़ैन हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं, जो भी मिलने लोग जाते हैं, तो आप लोग उनसे मिलने मत जाइए। कुछ दिन की बात है, आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि पता है अगले का भी दुख समझना चाहिए, अगले का भी परिस्थिति जो होता है समझना चाहिए। जब बता रहा है सामने वाला कि मेरे घर पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है कि उस चीज़ से आपको भी दिक्कत हो सकती है। आप जाओगे मिलने के लिए, कहीं आपके ऊपर भूत प्रेत ना आ जाए, और उसी वजह से तो दिखा रही है ना वो। और भूत प्रेत का चक्कर में जो एक बार पड़ जाता है दोस्तों, कभी ज़िंदगी में निकलता नहीं है, हम तो यही जानते हैं। हमने भी झेला है, मैंने, बट हम तो निकल चुके हैं। बट कोई निकल नहीं सकता है जो इस चीज़ में, अंधविश्वास में और जो टोना टोटका में पड़ गया एक बार, वो कभी नहीं निकल सकता है। हम तो नहीं मानते हैं ये सब चीज़ें, अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, उनके घर में बेटा ना हो इसी चीज़ के लिए टोनर कराया गया था। किसी ने टोना किया था कि गोरखपुरिया भौजी के घर में बेटा ना हो। जो बेटियां हैं वही तो बेटे हैं यार, क्या बेटा बेटी करते हो तुम लोग। और बेटा ना हो घर में, इसलिए उन्होंने बाबा से दिखाया है कि हमारे घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ, कभी कोई नहीं बताया होगा आप लोग, ना ही गोरखपुरिया भौजी ये बात बताई होंगी। तो मैं बता देती हूँ, गोरखपुरिया भौजी प्रेग्नेंट हैं और जल्दी उनके घर में नन्हा मुन्ना सा बालक आने वाला है, हो सकता है जल्दी ही आ जाए। और इसी वजह से उन्होंने मना किया है सबको आने जाने से अपने घर पे। वीडियो नहीं बना सकती हैं किसी के साथ में, बाबा ने मना किया है। कुछ तंत्र वंत्र मंत्र करके बाना वाना गया है घरों को उनके, ताकि उनके घर पे किसी की बुरी नज़र ना पड़े। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सूरज क्रेजी और प्रीति कुमारी के बारे में, जो कि बीच में आप लोगों ने देखा होगा कितनी बड़ी ड्रामा किए थे सब लोग। सूरज लड़की लेके भाग गया था, घर पे आया, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, सब लोग मिलजुल के रहने लग गए। और अभी क्या बात है सूरज का भाई का एक शादी हो चुका था पहले ही, पहली बीवी थी, उसको छोड़ करके सूरज के भाई ने दूसरा अफेयर किया। और वो औरत 6 महीने का प्रेग्नेंट है, 6वां महीना चल रहा है उसका, प्रेग्नेंट है। और कल परसों जा करके उन्होंने सब मंदिर में शादी कर ली है, किसी को भी ना बताए। ना पहली बीवी से तलाक लिया है, ना पहली बीवी से राय मशवरा किया है, ना पहली बीवी से किसी कोई चीज़ का बात किया है कि हाँ हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तुम हमारा पीछा छोड़ दो या फिर हम तुमको नहीं रखेंगे। तलाक ले लो भाई ना, अच्छा है ना। ऐसे ही अगर तुमको नहीं रखना है तलाक ले लो। ऐसे में तुम अगर शादी कर लिया है, वो सूरज का भाई शादी कर लिया है, तो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि शादी करना बड़ी बात नहीं है। पहले जिस औरत से तुमने पहली शादी किया है उसका तलाक तो ले लेता। अब वो बेचारी के ऊपर क्या गुजर रहा होगा वही जान रही होगी। केस करेगी तो बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग गुनाह पहले किए हैं, वो लड़की का कोई गलती नहीं है। और मेन बात हम बोलना चाहेंगे सूरज को, जो घूम घूम करके सबका लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करवा रहा है, अपने भाई का भी करवाया, बोल रहा था कि ये कोई आम बात नहीं है, होना चाहिए, जो प्यार जिससे करता है उससे शादी ही होना चाहिए, चाहे शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, हमसे नहीं मतलब है। हमारा भाई प्यार करता था इनसे और ये शादी करने के लिए बोली और हमने इनका शादी करवा दिया।
तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि तुम होते कौन हो शादी करवाने वाले। उसकी बीवी है, उस घर में तुम्हारे फैमिली हैं, मौसी का लड़का है, सूरज की मौसी का लड़का है जो शादी किया है, सब लोग तुम्हारे घर में अवेलेबल हैं, तो तुम कौन होते हो शादी करवाने वाले। वो लड़का को उसको नहीं रखना था तो बोल देता कि चलो हम तुम्हारे घर वालों से बात करते हैं, हमें तुमको नहीं रखना है, या फिर हम तुमको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे, दोनों को लाएंगे। और उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, जो पहली वाली बीवी शादी किया हुआ है उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। और जो दूसरी वाली बीवी आई है उसका तो प्रेग्नेंट है, वो लड़की 6 महीने का प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में तो किसी को छोड़ नहीं सकते। वो लड़की कहीं की भी नहीं रह जाएगी अगर छोड़ देंगे तो, और केस करेगी तो फंसेंगे उल्टे ही। तो दोस्तों ये सब हमको लग रहा है नौटंकी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ यार। क्या मिलता है बताइए। अब जो लड़की से तुमने पहले शादी किया है वो लड़की का ज़िंदगी बर्बाद ही तो हुआ ना, बताओ, बर्बाद ही हुआ। अब वो कहाँ जाएगी, रो रही है बेचारी, बोल रही थी कि सूरज के ऊपर, प्रीति के ऊपर FIR करवाएंगे, वो लोग ही शादी करवाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रीति का कोई गलती है, क्योंकि प्रीति पहले से ही रोक रही थी कि शादी ना हो, लेकिन सूरज ने अपनी मर्ज़ी से किया काम, और सूरज का ही सब गलती है। सूरज को ही बांध के ले जाओ सब, उसी को जेल में भिजवाओ, बहुत चर्बी चढ़ गया है उसको। और ऐसे किसी के लाइफ का फैसला खुद नहीं लेना चाहिए। वो दूसरा कोई था, तुम्हारा सगा भाई भी नहीं था, दूसरा कोई था और उसका ऑलरेडी शादी हो चुका था, और तुमने शादी की करवाया उसका, ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। और सूरज को जेल होना चाहिए, क्योंकि सूरज ने गलती किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए गलती की। और प्रीति ने हर जगह रोका है कि मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उसने जानबूझ करके ये सब कराया किया गया है, और प्रीति का इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि सूरज गलत किया या सही किया है। मुझे नहीं लगता कि सही किया है। बताइए अब वो पहली औरत का क्या होगा। अगर सूरज का ही यही है, उसके बहन का साथ होता, उसके घर में किसी के साथ होता, तो सूरज के ऊपर क्या बीतता। अभी बताइए आप लोग। वो लड़की है या औरत है, पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ है। आगे बोल रहा था कि वो सही से नहीं रहती है, वो अच्छी नहीं दिखती है, तो शादी करने के पहले नहीं सोचा था, शादी करने के पहले नहीं देखा था कि वो लड़की कैसी है, अच्छी है, बुरी है, नहीं अच्छे से रहती है, प्यार नहीं करती है, नहीं बनती है दोनों में। तो जब बनती नहीं थी तो तुमने शादी क्यों किया। नहीं करना था शादी। लड़का बोल रहा है दबाव में आके शादी कर लिए, घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा दिए। ऐसा तो नहीं होता है। लड़कियों के साथ होता है, मैं मानती हूँ, लड़कियों के साथ होता है कि कोई दबाव में शादी करवाता है। घर वाले माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं कि लड़की यहाँ खुश रहेगी, लेकिन लड़कों का ज़बरदस्ती शादी तो नहीं होता है। हम तो नहीं सुने थे और ना ही कभी देखे हैं कि ज़बरदस्ती शादी होता है, वो भी लड़कों का। तो लड़का ऐसे ही बोल रहा था कि मेरा ज़बरदस्ती शादी करवाया गया था, मैं पहले से उसको नहीं पसंद था, ना वो मुझे पसंद थी, और हमारी बनती नहीं है दोनों में, हमेशा झगड़ा लड़ाई होता रहता है। तो एक बात बताओ, जब तुम बाहर मुंह मारोगे, घर में बीवी बैठा करके बाहर मुंह मारोगे, तो बीवी के ऊपर क्या बीतेगा, बीवी क्या करेगी वो, तुमको नहीं समझ में आता है। तुम्हारी बहन होती तुम्हारे जगह पे, और तो उसके जगह पे अगर कोई लड़का होता तो तुम्हारे साथ क्या बीतता, तुम खुद सोच के देखो ना। अभी गनीमत है, उसको भी रखो, दोनों को रखो। शादी तो किया है, अभी तो उसके 6 महीना लगा, प्रेगनेंसी है उसका, तो प्रेगनेंसी में तो तुम छोड़ नहीं सकते, उसको उल्टा केस बन जाएगा। और तो दोनों को रखो, अच्छी बात है। चलो अब शादी कर लिया है तो, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती किया है तुमने, नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।